एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी लास्ट वीडियो मैंने आप सभी के साथ में यहाँ तक शेयर किया था और यहीं से की है मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत। और टाइटल देखकर तो आप सब समझ ही गए होंगे कि आज मैं अपने नए घर के किचन का मेकओवर करने वाली हूँ। तो जी हाँ, फाइनली आज मैं अपने नए घर की रसोई को बहुत अच्छे से सजाने वाली हूँ और किचन का मेकओवर करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है। तो मेरी सभी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। वो बहनें जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो वीडियो देखती है और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। तो जी चलें, किचन का मेकओवर करने से पहले मैंने तमाम बर्तन अपने जो थे वॉश कर लिए थे किचन के। तो देखें, किचन के इतने कोई सारे बर्तन निकलते हैं ना भाई कि बस पूछे ही नहीं। मतलब जब किचन सेट हो जाता है तो लगता नहीं है कि हमारे किचन में इतने सारे बर्तन भी है, लगता है कि कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ की हमारे किचन में हमारे पास कमी है। लेकिन जब किचन से सारा सामान निकलता है ना तो लगता है कि भाई इतना सारा सामान है और फिर भी कमी लगती है। तो बस सारे बर्तन अच्छे से वॉश करके मैंने लगा दिए थे सूखने के लिए और इतना बेड फुल हो गया था। फिर प्लस जो है बर्तनों का जो बास्केट है ना वो भी फुल हुआ था। इतने सारे कोई ज़्यादा बर्तन मैंने वॉश किए थे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ शीट जो कि मैं लेकर आई हूँ अपने किचन का मेकओवर करने के लिए। अच्छा, मैं ना कभी भी अपने किचन का मेकओवर करने के लिए वॉलपेपर शीट का यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है ना उखड़ जाता है। मतलब वो सारा उधड़ सा जाता है और फिर जो है ना बहुत ज्यादा गंदा सा लगता है, मतलब बुरा सा लगता है, क्योंकि वो प्रॉपर जो है ना चिपकता नहीं है। और वैसे भी इस वक्त बहुत ज्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है, तो जब हम कुकिंग वगैरह करते हैं ना तो उसकी जब हीट लगती है ना तो उसकी जो चिपक होती है ना, मतलब स्टिकनेस होती है चिपक, तो वो जो है ना जल्दी से निकल जाती है। तो मैं एक बार ही इन्वेस्टमेंट कर लेती हूँ, मतलब एक बार ही मैं पैसा डालती हूँ जो कि पैसा वसूल हो जाए। तो मैं हैवी वाली जो है ना किचन के लिए शीट लेकर आती हूँ। अच्छा, पिछले साल जब मैंने रमजान में किचन का मेकओवर किया था तो थोड़ी सी हल्की मैं शीट लेकर आई थी। तो वो आपने देखा भी होगा कि गैस चूल्हे के पीछे से जो है ना वो थोड़ी सी पिघल गई थी, मतलब जल गई थी। तो अब के से ना मैं फिर से वही हैवी वाली शीट लेकर आई हूँ, जो कि मैंने अपने बहुत पहले आपने देखा होगा पुराने वाले घर में, जबकि मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी उस वाले घर में जो मैं वाइट शीट लेकर आई थी। वो हैवी थी काफ़ी, वो बिल्कुल भी नहीं जली। वो मैंने करीब 2 साल यूज़ की और वो जो है ना ख़राब ही नहीं हुई, मतलब बिल्कुल ना ही जली ना ही फटी, और वो बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। उसी क्वालिटी की मैं ये शीट लेकर आई हूँ। अच्छा, कई बहनें मेरी मतलब मालूम करेंगी कमेंट करके कि अभी आप ये शीट कितने रुपए मीटर लेकर आई हो। तो डियर, ये शीट मैं 180 रुपये मीटर लेकर आई हूँ। वैसे वो भैया 200 रुपये मीटर कह रहे थे, लेकिन मैं बहुत सारी शीट लेकर आई हूँ, फ्लोर के लिए भी किचन के लिए भी, तो काफ़ी सारी लेकर आई हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़े से पैसे कम कर दिए थे। तो ये मैंने 180 रुपये लगाई थी और ये 4 मीटर में लेकर आई थी। ठीक है, तो करीब ये मुझे लगा लें आप हिसाब, करीब शायद 720 रुपये की मुझे पड़ी थी। और उसमें भी शायद मैंने 20 या 50 रुपये कम ही कर लिए थे। ठीक है, और आज मैंने कपड़े भी बहुत सारे वॉश किए हैं। मैंने दिखाया आपको बेड पर कपड़े भी काफ़ी सारे वॉश किए हैं। और इसमें जो है ना बहुत सारी हेल्प मेरे हस्बैंड जी ने भी की है, क्योंकि घर के काम ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। दिन रात काम करते करते मेरी तो हालत ही भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि चलो कपड़ों में थोड़ी सी हेल्प मैं तुम्हारी करा देता हूँ। और मेरी कंडीशन भी इतनी कोई ज़्यादा ख़राब चल रही है इस वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो फिर उन्होंने मेरी हर काम में बहुत बहुत हेल्प कराई। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो शीट कट करने से पहले ना हमने अपने किचन का मतलब मेजरमेंट कर लिया था। हस्बैंड जी ने उसकी जो है ना अच्छे से नपाई तुलाई कर ली थी, नाप लिया था, मतलब उसका मेजरमेंट कर लिया था अच्छी तरह से। उसके बाद हमने इसकी कटिंग की। तो शीट की कटिंग ना हमेशा मैं ही करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी जब शीट की कटिंग करते हैं ना वो थोड़ा सा जो है ना उसको आड़ा टेढ़ा कर देते हैं, क्योंकि उनका कैंची पर जो है ना हाथ नहीं चलता है, मतलब उनका कोई कैंची का ऐसा कोई काम नहीं है। तो वो जो है फिर मतलब वो कहते हैं कि शीट तुम सही काटती हो, मैं प्रॉपर इकसार काटती हूँ इक्वली। तो फिर वो शीट मैंने उन्होंने मेजरमेंट करके मुझे दिया और मैंने उसकी कटिंग की इकसार अच्छे से। और बस अब आ गए हैं हम किचन में। तो सबसे पहले मैं शीट लगा रही हूँ शेल्फ पर, यानी कि काउंटर टॉप पर। तो
इस पर लगाने के बाद में फिर हम लगाएंगे साइडों में। अच्छा, अब कैसे ना मैं वाइट एंड गोल्डन उसमें लेकर आई हूँ प्रिंट में। प्रिंट ये ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि आप टाइल्स, जैसे कि आप अपने किचन में टाइल्स लगा रहे हो। तो मुझे ये शेड जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब यही शेड किचन के लिए मुझे बेस्ट लगता है। तो बस यहाँ देखें थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, हस्बैंड जी कह रहे थे कि मतलब ये जो है ना थोड़ा सा ऊपर साइड में लगा रहने दो, तो अभी उन्होंने ऐसे ही लगाया है। और फिर भी हम जो है ना कटिंग इसको लगाते रहेंगे। और इसको लगाने का जो है ना बहुत मतलब वो रहता है, ये लगती बहुत मेहनत से, मतलब जितनी आसानी से आपको दिख रही है ना वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पर लगा दिया है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल तरीके से दिखाती ना तो इसमें करीब हमें 1 घंटा लग गया था, 1-1.5 घंटा। तो पता चल रहा है कि 1-1.5 घंटा हमें ना आपको जो है किचन का ये जो मेकओवर कर रहे हैं हम, शीट लगा रहे हैं, उसी में ही निकल जाता और बाकी के जो सारा काम और वीडियो है वो रह जाता। तो आज के वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा मेरा किचन का मेकओवर, जैसे कि हम अपने किचन में शीट लगा रहे हैं, प्लस मेरे घर का फाइनल लुक भी आप सबको देखने को मिलेगा। तो आज का ये वीडियो नए घर का जितना भी सेट और ऑर्गेनाइज का है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखें मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही मिलकर ना शीट लगा रहे हैं। अच्छा, ये हैवी है शीट, तो ये ना एकदम से जो है वो नहीं होती, प्रॉपर चिपकती नहीं है, तो इसको हाथ से और बहुत मतलब हाथ से इकसार करके लगाना होता है। तो बस यहाँ देखें हस्बैंड जी ने अभी तो 2-3 जो है क्लिप्स ही लगाकर रोक दिया है इसको, और प्रॉपर क्लिप्स जो है ना वो बाद में लगाएंगे, अभी बस इसको ना सेट करना है। और क्लिप्स में कौन से वाले यूज करती हूँ वो मैंने आपको शुरू में दिखाया ही है, हमेशा मैं वही क्लिप्स जो है वो यूज करती हूँ। और ये पैकेट पहले पिछले साल जब हम लेकर आए थे तो हमें 20 रुपए का पड़ा था, और अब जो लेकर आए हैं हस्बैंड जी तो वो 30 रुपए का पड़ा है, 10 रुपए बढ़ गए हैं इसके ऊपर। लेकिन यह है कि इससे जो है ना बहुत अच्छे से प्रॉपर जो है शीट जो है वो लग जाती है, चिपक जाती है और निकलती भी नहीं है। अच्छा, पहले की इसमें क्लिप्स लगे हुए थे तो वो हस्बैंड जी ने ना उखाड़ दिए, और वो उखाड़ने के बाद आपने देखा होगा कि उसमें हॉल से थे, मतलब दिख रहे होंगे आपको। और जिनसे हमने पेंट कराया था ना, हमने बोला था उनसे कि भैया आप ये सारे क्लिप्स वगैरह निकाल कर पेंट करना, लेकिन उन्होंने हमारी सुनी नहीं, और जो है वो मतलब ऐसी क्लिप्स के ऊपर ही उन्होंने पेंट कर दिया। फिर बाद में हमें निकालने पड़े वो, क्योंकि हम जब ये क्लिप्स ठोक रहे हैं, जो लगा रहे हैं ना, वो लगे हुए थे तो फिर ये नहीं लगते जो हम लगा रहे हैं, तो इस वजह से वो निकाले। और खैर वो तो ढक ही गए शीट में, क्योंकि हमने आगे शीट लगा दी है तो पीछे ढक गए। लेकिन फिर भी ना मुझे ये चीजें मतलब थोड़ी सी जमती नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे माइंड में एक चीज हो जाती है, मतलब ये अगर पहले ही उखड़ जाते तो फिर ये निशान दिखते नहीं। तो खैर शीट हमारी जो है लग गई है। देखें साइडों में भी लगा दिया है और पीछे वाले वॉल पर भी, और जो है शेल्फ पर भी लग गई है। अच्छा, वो ऊपर वाली शेल्फ पर भी हम लगाएंगे, क्योंकि वहाँ मुझे डब्बे बर्तन वगैरह लगाने हैं। और ये 4 मीटर शीट लेकर आए थे, और हम सोच रहे थे कि मतलब प्रॉपर अच्छे से ऊपर वाले शेल्फ पे, नीचे वाले शेल्फ पे, साइड पर सब जगह जो है ना मतलब लग जाएगी। लेकिन ये 4 मीटर शीट भी हमारी जो है तो वो कम पड़ गई, मतलब हमें करीब 6 मीटर लेकर आनी थी, यानी कि 2 मीटर शीट हमें और लेकर आनी थी, तब प्रॉपर ये लगती। अच्छा, जब मैं शीट ले रही थी तो हस्बैंड ने तो बोला था कि 6 मीटर शीट लगेगी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, 6 मीटर ज्यादा हो जाएगी, 4 मीटर ही ले लेते हैं। लेकिन खैर अब हम रात में मतलब फ्री टाइम में मैं जो है इसका मेकओवर कर रही हूँ, तो अब रात में तो टाइम था नहीं, जब हम ये मेकओवर कर रहे थे कोई टाइम नहीं था, मार्केट वगैरह बंद थी, तो फिर हमने ना इसी से जुगाड़ लगाकर और इसी को जो है मतलब अच्छे से प्रॉपर शीट लगा ली। शीट लगने के बाद कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, अभी देखना आप। और ये जो मैंने शेल्फ के ऊपर शीट लगाई थी तो थोड़ी सी ना ये लटक रही थी एक्स्ट्रा, तो मैंने हस्बैंड जी से बोला कि इसको फोल्ड करके ना और इस तरह से चिपका दें और क्लिप लगा दें, तो बस वही वो जो है लगा रहे हैं। तो इससे मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हमने शीट लगाई है और अब ऐसा लग रहा है कि मतलब जो है ना प्रॉपर इसके ऊपर जो है वो चिपकी हुई है, लगी हुई है एक साथ। और अब इस तरह से शीट लग गई है ना कॉर्नर पर, तो क्लीनिंग में भी आसानी रहेगी। तो थोड़ा सा जो पीस बचा था, मतलब 2 छोटे छोटे से पीस बचे थे, तो वो हमने आगे इधर साइड में लगा दिए। इधर साइड में एक छोटा सा टुकड़ा था और इधर मतलब दोनों साइड में लगा दिया है, इसलिए कि जैसे कि मैं कुछ हैंगर वगैरह लगाऊंगी, कप्स या
वो स्पून वगैरह टांगूंगी तो वो फिर जो है ना सही रहेगा, मतलब शीट के ऊपर सही रहेगा इसको जो है क्लीन करने में, और मतलब अच्छा रहता है, एकदम से क्लीन हो जाता है और ये पेंट वगैरह जो है ना फिर झड़ता नहीं है। तो ये चीज़ जो है मुझे सही लगी, तो मैंने जो पीसेस बचे थे वो भी मैंने कामयाब कर लिए। अब मैं ना इसके ऊपर कपड़ा मार रही हूँ, ये साफ भी हो जाएगा, मतलब मैं साफ भी कर रही हूँ, प्लस जो है जो थोड़ा बहुत वो रह जाता है ना, मतलब तो वो भी जो है एक सार हो जाएगा। तो बस ये देखें शीट लगने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है, और मुझे ना उस टाइम मतलब यही शीट ज़्यादा अच्छी लग रही थी, वाइट एंड गोल्डन, और मुझे ना वाइट कलर ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। हाँ ये है कि थोड़ा सफाई का जो है ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन जो वाइट और गोल्डन कलर का जो टच होता है ना वो अलग ही मतलब लुक देता है, अलग ही लुक आ जाता है। और मेरी प्यारी बहनों कैसा लग रहा है अभी देखें, अभी तो मैंने इसमें सामान नहीं लगाया है, कैसा लग रहा है शीट लगाने के बाद में बताना। और ये जो ऊपर का शेल्फ मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इस पर भी अभी हम शीट लगाएंगे, इस पर हम वो शीट लगाएंगे क्योंकि बची नहीं जितनी भी थी वो यहाँ तक मतलब लग गई है। तो ऊपर जो हम लगाएंगे, जो मैंने आपको दिखाया था ना कि मैं बाहर के लिए शीट लेकर आई थी ऊपर वाले शेल्फ पर, वो हम लगाएंगे। और नीचे वाले नीचे के जो फ्लोर है, नीचे का जो फर्श आप देख रहे हो, तो नीचे के फर्श पे ना मैंने ये अपनी जो पुराने घर की शीट थी वो लगा दी है। ऊपर आपको दिख रही होगी कि ऊपर का जो शेल्फ है उसको भी हमने शीट से कवर कर दिया है, लेकिन शीट बची नहीं थी, तो जो हमारे पास में हमने बाहर के लिए मतलब लाए थे तो वो मैंने लगा दी है। अच्छा जी, यहाँ देखें किचन में पूरी तरह से शीट लग गई है, तो अब मैं किचन का सामान लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने ना हस्बैंड जी से रेक्स जो है वो ठुकवा दी हैं, मतलब कि यहाँ जो है सेट करा दी है, और वही मैं अब लगा रही हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि ब्लैक वाली रेक जो है वो मैं कहाँ लगाऊं। वो मैं यहाँ देख रही हूँ, जगह नहीं है, स्पेस ही नहीं है। चूल्हा रखने के बाद में ना थोड़ा ही मतलब स्पेस बचा, लेकिन इस रेक की ना मुझे इतनी कोई ज्यादा आदत बन गई है, क्योंकि मेरे जितने भी स्पाइसेस जार होते हैं, जितने भी मसालों के डब्बे होते हैं, वो छोटे छोटे जो होते हैं, जो हैंडी होते हैं, तो वो मैं ना ज्यादातर इसी में रखती हूँ। तो ये तो मतलब मुझे रखनी ही है यहाँ, और इसके अलावा कहीं और जगह भी नहीं थी। हमने कोशिश भी की मतलब कि इसको हैंग कर दे, लेकिन इसको हैंग नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा होल वगैरह नहीं है जिससे कि हम इसको हैंग कर सकें। अच्छा, वुड की रेक मैंने यहाँ साइड में लगा दी, और इसी के ऊपर में जितने भी मेरे स्पाइसेस जार हैं वो मैं रख रही हूँ। और मेरी प्यारी बहनों सच बता रही हूँ, दिन रात घर में काम करते करते ना, घर को सेट करते करते मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। भाई घर की सेटिंग थी कि मतलब निपटने में नहीं आ रही थी, घर सेट होने में नहीं आ रहा था। अल्लाह कैसे घर की सेटिंग हो गई, सच बता रही हूँ। दिमाग ऐसे हो गया था जैसे कि दिमाग के सारे रास्ते सारी जो है ना नसें बंद हो गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बस ये था दिन रात के बस जल्दी से सारे काम निपट जाएं और घर की सारी सेटिंग जो है अच्छे से हो जाए, घर पूरी तरह सेट और ऑर्गेनाइज हो जाए तो मुझे सुकून आ जाए। सच बता रही हूँ, इतना कोई ज्यादा बुरा हाल था ना, और बॉडी भी जो है ना दर्द करने लगी थी। बॉडी भी हाथ जोड़ जोड़ कर बस यही कह रही थी कि बस कर दो भाई, हमें माफ कर दो, अब थक गई हूँ मैं। बॉडी इतनी ज्यादा थक गई थी कि मतलब आगे काम करने की हिम्मत ही नहीं बची थी बिल्कुल भी। और सच बता रही हूँ कि मेरे पैरों पर, पूरी बॉडी पर इतनी कोई ज्यादा स्वेलिंग हो गई थी ना कि बस हद से ज्यादा। दिल तो ये चाह रहा था कि बिल्कुल ही मतलब अब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है और बस कुछ मत करो, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता था। मैंने भी ना हिम्मत नहीं हारी, और जो मेरे हस्बैंड और बच्चे हैं ना उन्होंने भी मेरी बहुत बहुत ज्यादा हेल्प की। तो जी फाइनली दिन रात इतनी मेहनत के बाद आखिर मैंने अपनी रसोई को सजा ही लिया। बहुत सुकून मिला ये सब करके। तो बस किचन का सामान सेट करने के बाद अभी दिखाती हूँ मैं आपको इसका फाइनल लुक। और मेरी प्यारी बहनों, आप सभी बहनों का यानी मेरी सारी यूट्यूब फैमिली का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब इस वक्त मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे लिए दिल से इतनी ढेरों दुआएं आप सब करते हैं। इसके लिए मैं जितना ज़्यादा आप सबका शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। और सच में आप यकीन माने कि आपके इस सपोर्ट से मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए सेट हो गई है मेरी किचन, कर लिया किचन का मेकओवर।
मेकओवर अब कैसी लग रही है बताना जरूर। चलिए अब मैं अपने किचन का प्रॉपर आप सभी को टूर कराती हूँ। तो जी जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि किचन मेरा बहुत छोटा है और इसमें मैंने ज्यादा कुछ सामान भी नहीं रखा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या रखूं और क्या नहीं रखूं। फिलहाल मैंने इसमें सिर्फ अपनी जरूरत का सामान ही रखा है, एक्स्ट्रा सामान मैंने इसमें कुछ भी नहीं रखा है। अच्छा पहले ना मैं लहसुन प्याज प्लास्टिक की डलिया में रखती थी, अभी देखिए मैंने ये रेग निकाल ली है कम स्पेस की वजह से। तो आलू प्याज को भी मैंने वॉश करके इसमें डाल दिए हैं। नीचे वाले सेक्शन में मैंने प्याज डाल दी, सेकंड में मैंने आलू, और ऊपर एक छोटा सा बाउल आप देख रहे होंगे उसमें मैंने लहसुन रख दिया है। छोटे किचन के हिसाब से मैंने इसके अंदर बहुत कम ही सामान रखा है, बस वही चीजें मैंने इसके अंदर रखी है जो कि मेरी बहुत ज्यादा यूजफुल है, जो मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। मैक्सिमम चीजें मैंने सिर्फ इसके अंदर जो है रखी हुई है, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। कभी फुर्सत में मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज करूंगी तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी जरूर। अभी फिलहाल मैंने अपने किचन को इतना ही सेट किया है। ये ब्लू कलर की जो रैक है ना ये खाली है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मैं क्या करूं क्या रखूं, बाद में सोचूंगी बैठकर फुर्सत से कि क्या करना है। और डब्बे भी मैंने जो है ना बहुत कम ही जो है वो रखे हुए हैं। आपने देखा 3 लेयर जो है वो मैंने डब्बे लगाए हैं, और बाकी के मैंने ना कुछ डब्बे एक्स्ट्रा थे जो खाली हो गए थे वो मैंने उठाकर रख दिए। ये देखें, तो जिसमें सामान है सिर्फ मैंने वही जो है डब्बे वो रखे हुए हैं। और आप देख भी रहे होंगे, आपको पता ही है कि मतलब मेरे किचन में कितनी सारी चीजें हैं, कितना सामान है, वो मैंने सारा एक्स्ट्रा जो है वो अभी उठाकर रख दिया है। कुछ ड्रेसिंग में रखा हुआ है, कुछ अलमारी में, और कुछ मतलब जो है मैंने सेट करके रख दिया है। अभी फुर्सत से इत्मीनान से कभी किचन को ऑर्गेनाइज करूंगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर आप बहनों में से मुझे कोई भी बहन किचन के लिए कोई आइडिया कोई सजेशन अगर दे सकती है तो प्लीज जरूर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी प्यारी बहनों कैसा लगा आज का किचन मेकओवर? सच बता रही हूँ, जब मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रही थी ना तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी थकान और इसकी जो तकलीफें है ना इस घर को सेट करने में, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मेरी बॉडी के अंदर जो है ना ऐसी के ऐसी ही है। सच में इतनी कोई ज्यादा मतलब बस मैं आपको बता नहीं सकती। नए घर की किचन सच तो गई मेरी, लेकिन हालत खराब हो गई काम करते करते। हाँ, अगर मैं इस वक्त बीमार नहीं होती और मुझे इतनी सारी तकलीफें नहीं होती तो ये सब शायद करने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होती। थकान होती मुझे वो एक अलग चीज है, लेकिन इतनी सारी तकलीफ के साथ में इतना सब कुछ करना मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ना सब कुछ बहुत अच्छे से करा दिया। आई होप कि आप सब मेरी मेहनत को समझेंगे और आप सभी को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बताना जरूर है ना कैसा लगा। अच्छा, किचन बहुत छोटी है मेरी, तो मैंने बर्तनों की जो रेक है ना वो टंकी के ऊपर सेट कर दी है। फ्रिज के ऊपर भी मैंने शीट लाइनिंग लगा दी है, और अब कुछ इस तरह से लग रहा है मेरा बेडरूम। तो फाइनली पूरी तरह सेट और तैयार हो गया मेरा नया घर और किचन। इतनी मेहनत के बाद पूरी तरह सजा दिया मैंने इसे। और हाँ, ये बेडरूम का जो लुक आप मेरा देख रहे हो ना, तो ये ईद के दिन की वीडियो क्लिप है मेरी। मैंने किचन को सेट करने के बाद जो रूम को सेट किया था ना उसका वीडियो क्लिप मैंने बनाया था, बट मुझे गैलरी में मिला ही नहीं। मैंने काफी ढूंढा, फिर मैंने ईद के दिन जो घर सजाने के बाद में वीडियो क्लिप बनाया था वही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और इस थैले में मैंने ईद के लिए कुछ सामान मंगाया था वो रखा हुआ है। और हाँ, आपने ना एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि इस वक्त ना मेरा मोबाइल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। कभी तो ये वीडियो क्लिप बिल्कुल व्हाइट कर देता है, कभी एकदम से ना ब्लैक कर देता है, और झिलमिलाहट भी बहुत ज्यादा हो रही है, और इतना कोई ज्यादा हीट हो जाता है ना कि ये काम करना ही बंद कर देता है। तो चलें बस अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग मुझे बताना जरूर। और मेरी प्यारी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज जी, बाय बाय।